Hello everyone. So now today we will do chapter 6 of class 8th Honeydew book, that is This is Zoddy's Fawn. Okay, so the chapter is very interesting. So let's start the chapter without wasting any time. So first we will read Before You Read part. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? Now, in this para, what they're asking is ऑफन कई बार हमें छोटी छोटी चोट लग जाती हैं, जैसे कोई भी कट हो जाता है या फिर बर्न हो जाता है, तो हम डॉक्टर को रश करने से पहले जो भी हमारे घर पे कोई भी जल्दी और क्विक इफ़ेक्टिव जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे घर पे होती हैं, हम उन्हीं से इलाज करने की कोशिश करते हैं. तो आप इसमें बता सकते हो अपने अगर आपको कोई कट हो आपकी नी पे तो आप कौन सा क्या करोगे, अगर आपके बर्न हो जाए आपके आर्म पे तो आप क्या करोगे, अगर बी स्टिंग कर जाए तो आप क्या करोगे. तो अगर आप चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो. इन द स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. इस स्टोरी में अब एक जॉडी है, दिस इज जॉडीज फॉन. तो इस चैप्टर से ही पता चल रहा है एक जॉडी नाम का इंसान है इस चैप्टर में. ठीक है, तो जो जॉडी का फादर है, अब इस चैप्टर में क्या होता है, जो जॉडी का पापा है उसको एक जो रेटल स्नेक होता है वो बाइट कर जाता है. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हर्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. अब क्या करते हैं वो क्या होता है, एक डॉ होता है, ठीक है. अब वो उसे फटाफट किल कर देते हैं और उसके जो भी हर्ट और लिवर होता है वो यूज़ करते हैं ताकि जॉडी के फादर के जो शरीर है उसमें जो पॉइजन गया होता है वो निकल सके. जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अब जो डॉ को तो उन्होंने किल कर दिया, बट अब जो उसका फॉन रह गया, अब जॉडी सोचता है कि अब उस फॉन को क्या होगा. अब वो तो बिना माँ का रह गया, अब उसे क्या होगा, है ना. तो चलो इस चैप्टर में अभी इसमें हम फटाफट यही पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Zoddy allowed his thoughts to drift back to the phone. He couldn't keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. अब जो Zoddy है वो allow करता है his thoughts to drift back to the phone. Drift back means go again. जो Zoddy है वो सोचता है और उसका मन करता है कि वो वापस फ़ोन के पास जाए. He couldn't keep it out of his mind. वो अपने मन से उस फ़ोन को निकाल ही नहीं पा रहा था. He had held it in his dreams in his arms. जॉडी के ड्रीम में भी वो फ़ोन आता था, उसके आर्म्स में हर जगह उसे फ़ोन ही नज़र आ रहा था. He slipped from the table and went to his father's bedside. वो स्लिप कर जाता है फ्रॉम द टेबल और फटाफट भाग के जाता है अपने पापा के पास जो कि होते हैं बेड साइड पे. ओके, पेनी ले एट रेस्ट. अब इस पेनी मीन्स, अब इससे मैं पता चल रहा है कि जो जॉडी के पापा हैं उनका नाम पेनी है. ओके, सो पेनी तो रेस्ट कर रहा होता है इस टाइम पे. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर. उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल ओपन थी और क्लियर नज़र आ रही थी. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. अब जो प्यूपिल्स थी वो तो स्टिल भी डार्क थी और इनलार्ज्ड थी. डायलेटेड मीन्स इनलार्ज्ड. ओके, आफ्टर दैट जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. अब जो जॉडी है वो पूछता है अपने पापा से आपको कैसा लग रहा है पापा. फिर अब इसमें पेनी कहता है जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर. बट वॉजंट इट अ क्लोज सेफ. आई एग्री, पेनी सेड. हाँ, मैं एग्री करता हूँ, पेनी कहते हैं. आई एम प्राउड ऑफ यू. पेनी कहता है मुझे तुम पर गर्व है बॉय. द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. जिस तरीके से तुमने अपना हेड को रखा और मीन्स स्टेड काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. उस सिचुएशन में तुम कितने काम रहे और तुमने वही किया जो कि हमें नीडेड था, जो कि हमें चाहिए था. यस सन,
Pa, do you recollect the dough and the phone? I can never forget them. The poor dough saved me. That's sardine. अब वो पूछता है कि क्या आप रिकलेक्ट कर सकते हो उस डो को, मीन्स क्या आप उसे याद कर सकते हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता, उस डो ने मेरी जान बचाई। दैट्स सर्टेन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बिफोर यू रीड में पढ़ा था कि जो जॉडी के पापा पेनी को किसने बचाया था? हाँ जी, उस डो ने बचाया था। किससे? एक रेटल स्नेक ने उन्हें बाइट कर दिया था। तो उन्होंने उस डो को फटाफट मारा था और उनका हार्ट और लिवर को सेव किया था। ओके पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। अब जो जॉडी कहता है कि पापा, जो फ़ोन है अब वो तो वहीं पर ही रहेगा, वो कहाँ जाएगा, वो तो बहुत छोटा है, तो वो तो वहाँ पर ही रह गया होगा और वो भूखा भी होगा और थोड़ा डर भी गया होगा। आई सपोज सो, पेनी कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब जॉडी कहता है कि पापा, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, बड़ा बच्चा हो चुका हूँ और अब मैं दूध नहीं पीऊँगा, मीन्स अभी मैं दूध नहीं पीऊँगा। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। जॉडी कहता है कि क्यों ना मैं जाऊँ और उस फ़ोन को ढूंढूँ कि क्या वो वहीं पर है, एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसको यहाँ पर ले आऊँ एंड रेज इट, मीन्स उसको फिर पालें हम। पेनी ले क्विट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। पेनी वहाँ पर ही क्वाइट हो चुका था बिल्कुल। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। अब जो पेनी कहता है कि तुमने मुझे हेम्ड इन कर दिया, मीन्स कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो। तुमने मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि जिसमें मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा। जॉडी कहता है कि ये ज़्यादा नहीं होगा कि हम उसको रेस करें, मतलब ज़्यादा खर्चा या फिर कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। वो कहता है कि वो जल्द ही लीव्स खाना और स्मॉल ब्राउन नट्स जो होते हैं ना, वो खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। अब पेनी कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो अपने बॉय, जो अपनी एजेस के बॉय से। ओके, वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. अब ये अनग्रेटफुल होगा कि हमने उसकी माँ को अपने फ़ायदे के लिए मारा और अब हम उसको छोड़ दें ताकि वो स्टार्व मीन्स बिना खाए वो मर जाए, उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा और वो डाई कर जाएगा। सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ओके, नाउ कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। वो पूछता है कि क्या मैं मिल व्हील के पीछे जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। वो पेनी कहता है कि तुम अपनी माँ से कहो, मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी है। He sidled back to the table. Sidled back means walked back quietly, trying not to be noticed. Okay. Sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. उसकी माँ जो थी अभी कॉफ़ी बना रही थी सबके लिए। He said, अब जॉडी अपनी मम्मी को कहता है, माँ, Pa says I can go bring back the phone. अब जो इसमें स्टोरी के मुताबिक, अब जो इसमें स्टोरी में जब पेनी को इस रैटल स्नेक ने खाया था और जब उन्होंने डो को मारा था, उस टाइम पे जॉडी की मदर प्रेजेंट नहीं थी, तो उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा सब कब हुआ था और क्यों हुआ था। ओके, तो अब वो कहता है कि मम्मी, पापा ने तो कह दिया कि मैं जाकर उस फ़ोन को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड हेयर। व्हाट फ़ोन? अब वो जैसे मिड हेयर मतलब हम ऐसे पोर करते हैं ना ग्लासेस में, तो वो बीच में ही रुक गई और वो एकदम से शॉक हो चुकी थी कि ये फ़ोन, कौन सा फ़ोन, मैं किसी फ़ोन को नहीं जानती। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। अब जॉडी कहता है कि फ़ोन जो कि इस डो का था जो हमने किल कर दिया था। वी यूज़ द डॉज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। वो कहते हैं कि हमने उसका लिवर यूज़ किया था ताकि हम पा का पॉइजन हटा सकें। पा मीन्स पापा का पॉइजन ड्रॉ आउट कर सकें। शी गैस्प्ड,
ओके, एस्पर करती है, वेल फॉर पिटी सेक। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy's right." डॉक विल्सन कहते हैं कि ये बिल्कुल राइट है मैम, और कुछ भी वर्ल्ड में फ्री नहीं आता। Millville said, "He can write back with me. I'll help him find it." डॉक विल्सन, अभी एक न्यू आदमी आया है स्टोरी में, वो कहता है कि वो जॉडी मेरे पीछे राइट कर सकते हैं, मैं उसको हेल्प करूँगा उस फ़ोन को ढूंढने में। She sit down the port helplessly. "Well, if you'll give it your milk, we have got nothing else to feed it." अब वो बोलती है जॉडी को कि तुम्हें अपना मिल्क उसे देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसे फिट करने के लिए, मीन्स कुछ खिलाने पिलाने के लिए। Millville said, "Come on, boy, we have got to get riding." Ma Baxter asked anxiously, "You will not be gone long?" Zodi said, "I'll be back before dinner for sure." Zodi कहता है कि मैं डिनर से पहले श्योर यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। Millville mounted his horse and pulled Zodi up behind him. वो अपने हॉर्स को फटाफट तेज़ी से चलाता है और जॉडी को अपने पीछे बिठा लेता है। He said to Millville, "Do you think the phone is still there? Will you help me find him?" जॉडी कहता है कि आपको लगता है क्या कि फ़ोन अभी भी यहाँ पर है, और क्या आप मुझे हेल्प करोगे उसे ढूंढने में? We will find him if he's alive. How you know it's a he? The sports were all in line. One phone pa says his sports are every which way. In different direction. Every which way का मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में। वो कहता है कि हाँ, हम उसे ज़रूर ढूंढेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो। अब उसे तो लगता है कि वो मर गया होगा, बट अब देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या वो फ़ोन अभी ज़िंदा है और क्या ये लोग इसे ढूंढ पाएंगे। Here are some comprehension check also that you can do. Okay, and these comprehension checks हम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू with the second comprehension. Zodi gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abundant clearing. He said, "Cut to the north, Millville." अब जॉडी कहता है कि आप नॉर्थ में कट करो। It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the dog. वो यहीं पर था जहाँ पर पा को इस पापा को स्नेक ने खाया था और हमने उस डॉग को किल किया था। एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने उस फॉन को यहाँ पर ही देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवील विद हिम। सडनली अब जो जॉडी था वो नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ रहे। इफ द फॉन वॉज डेड और couldn't be found, he couldn't have the disappointment seen. अब अगर अब जॉडी सोचता है कि फ़ोन मर गया होगा और अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए होंगे तो ये डिसअपॉइंटमेंट मैं नहीं देख पाऊँगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट couldn't endure to share it. अब अगर वो फ़ोन मिल गया तो जो मीटिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा लवली होगी और एक तरह से सीक्रेट होगी जो कि वो मिलवील को नहीं बताना चाहता था। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. But I'm afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by a snake too." अब वो कहता है मिलवील कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, अगर तुम्हें भी स्नेक ने बाइट कर लिया या फिर अगर तुम कहीं गुम हो गए तो I'll take care. जॉडी कहता है मैं मेरा ध्यान रख लूँगा। It might take me a long to find the phone. If he's wander, leave me off right here. वो कहता है कि क्या पता ये बहुत ज़्यादा देर लग जाए मुझे फाइंड आउट करने में, तो आप मुझे यहाँ पर ही राइट छोड़कर चले जाओ। अब वो चाहता है कि अगर वो नहीं मिला तो जो मिल वो तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और अगर वो मिल जाता है तो एक सीक्रेट और एक लवली मीटिंग होगी फ़ोन और जॉडी के बीच में, जो कि वो मिलवील से शेयर नहीं करना चाहता था। ऑलराइट, सो नाउ
All right, but you take it easy now. You know north there and east. There and there that tall pine makes a bearing so long, mill wheel I am obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own cracklings of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken the डायरेक्शन. अब वो सोचता है कि क्या उसने डायरेक्शन मिस्टेक कर दिया, मतलब क्या वो किसी गलत डायरेक्शन में मुड़ चुका. No. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. A big buzzard rose होता है, वो उसके फ्रंट में आ जाता है, उसको फ्लैपन कर देता है from the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scurry necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sands showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. Now, he parted the grass at the place where he had seen the fawn. अब वो जॉडी वहाँ पर ही जाता है जहाँ पर उसने फॉन को देखा था. इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि उसे लग नहीं रहा था कि वो येस्टरडे ही था. द फॉन वॉज नॉट देयर. वो बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था कि ये कल की ही बात है और जो कि फ़ॉन है वो आज यहाँ पर नहीं है. कहाँ चले गया होगा फ़ॉन. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. देयर वाज नो साइन. अब वो उस एक सर्कल मार्क करता है और वहाँ पर पूरी ढूंढने की कोशिश करते हैं. वहाँ पर कोई साइन नहीं रहता फ़ोन का, ना ही कोई साउंड होती है. द बजर्ड clacked their wings impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब जो fawn के थे वो small बहुत छोटे छोटे hoof prints थे, वो वहाँ पर ही जाता है. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. जो भी नाइट रेन होती है उसे सब कुछ साफ़ कर देते, जैसे लैंड को साफ़ हो जाता है ना थोड़ा, तो वो हो गया था. सिर्फ कैट और बजर्ड्स के ट्रैक्स थे और किसी के नहीं थे. ओके, सो अब हमने 2 कम्प्रीहेंशंस पढ़ लिए हैं. अब चलो थर्ड पे चलते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कम्प्रीहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं. ओके, आफ्टर दैट movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अब जो मूवमेंट थी वो डायरेक्टली उसके सामने थी, स्टार्ट हो चुकी थी और वो वापस टम्बल बैकवर्ड हो गया. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was squirming. It made no effort to raise or run. Zoddy couldn't trust himself to move. Zoddy trust नहीं कर पा रहा था अपने आप को ताकि वो मूव कर सके. He whispered, "It's me." वो विस्पर करा कि ये मैं हूँ फॉन की तरफ. The fawn lifted its nose, squinting him. अब जो फॉन था वो उसने अपने नोज़ को लिफ्ट किया और स्किंट किया उसके तरफ. He reached out one hand and laid it on the soft neck. वो उसने अपना वन हैंड उसके सॉफ्ट नेक की तरफ लगाया. द टच मेड हिम डेलेरियस. उसके टच ने उसको बिल्कुल डेलेरियस कर दिया, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था वो उसको टच करने के बाद. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी. वो उसने अपने धीरे से अपने हाथों को उसके बॉडी उसके अपने आर्म्स को उसके बॉडी के अराउंड लगाया. अ लाइट convulsion means shiver passed over it but it didn't stir. He stalked its side as gently as though the fawn were a china deer. A china deer means a clay deer that is easily broken and he might break it. Its skin was very soft. अब आपने देखा होगा कि जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वैसे फॉन की स्किन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी. वो स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. वो बिल्कुल साफ़ थी और बिल्कुल क्लीन थी और एक स्वीट सेंट थी
ग्रास की। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। उसने धीरे धीरे से फ़ोन को उठाया ग्राउंड पर से। इट्स लाइक हंग लिम्पली। They were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm और उसको उठाना पड़ा जितना possible हो सके. He was afraid that it might kick and bleed its sight and smell of its mother. उसको ये भी डर था कि कहीं वो अपनी मदर की खुशबू को सूंघ ना ले और कहीं वो मुझे किक ना कर जाए और यहाँ से भाग ना जाए. He skirted the clearing and rushed his way to the and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. Means अभी वो बहुत ज़्यादा difficult था जो उसके burden से fight करना. The fawn's leg caught into the bushes and he couldn't lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of his acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. वो जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ चलने की कोशिश की जब तक कि वो ने जो भी रोड था होम का उधर तक ना पहुंच जाए, वरना उसको डर था कि कहीं वो अपनी माँ की खुशबू ना सूंघ ले या फिर किसी जानवर का ऐसा न लगे और वो कोई उस पर हमला ना कर. He stopped to rest and set the phone down into the dangling legs. जैसे वो रोड होम पे आया उसने वहाँ पर स्टॉप किया, थोड़ा रेस्ट किया. It waved on them. It looked at him and bleated. उसने उसकी तरफ देखा, ब्लीट किया. He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. वो उसे जॉडी फोन को कहता है कि he said, enchanted, मुझे ज़रा सांस लेने दो फिर मैं तुम्हें कैरी कर लूँगा. He remembered his father saying that a fawn would follow if he had first been carried. उसे अपनी जॉडी को अपने पापा की बात याद आती कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम उस फ़ोन को कैरी करोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा अगर तुम चलोगे. तो उसने अब जॉडी बिल्कुल थक चुका था इतना उठाने के बाद, तो उसको लगा कि फिर वो धीरे धीरे चलने लगा जॉडी. The fawn started after him. The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He is light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. अब जॉडी जो है उसको अपने पापा की बात याद आती है कि अगर आप उसको एक बार कैरी कर चुके होंगे तो वो आपका पीछा करेगा जब भी आप चलोगे. तो वो ट्राई करता है कि वो चलने की ट्राई करता है धीरे धीरे, कि उसे लगता है कि वो उसका पीछा करेगा, बट वो फ़ौन उसका पीछा नहीं करता, वो वहाँ पर ही बैठा रहता है. फिर वो 3-4 बार सेम चीज़ को रिपीट करता है. फिर वो देखता है कि वो नहीं आ रहा है तो फिर वो उसे वापस उठा लेता है. His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके जो आर्म्स थे वो दर्द करने लगे थे इतना उठाने के बाद, और उसको दोबारा रुकना पड़ा रेस्ट करने के लिए. When he walked on, the fawn followed him once. जैसे वो चलने लगा उस fawn ने एक बार उसको फॉलो किया. He allowed it to walk a little distance then picked it up again. उसने अलाउ किया उसको थोड़े डिस्टेंस चलने के लिए. ठीक है, वो थोड़े डिस्टेंस चला बट जॉडी ने दोबारा उसे उठा लिया. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. अब वो उसके बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, वो बिल्कुल थक चुका था. बट एक पतली पतली ठंडी ठंडी सी हवा चलती ना जून के मॉर्निंग को, कूलिंग हम. अब जैसे हम चलते हैं बहुत हमारे पसीने आते हैं तो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है जो कि हमें मीन्स कूल करके रखती है. The sky was a clear as spring water in a blue china cup.
He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to sit down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. But at the steps the fawn backed and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. अब कोई डिस्टेंस नहीं था, बहुत ही नज़दीक आ चुके थे वो घर के। तो अब वो जॉडी सोचता है कि मैं इस फ़ोन को यहाँ पे रहने देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ, वो मेरा पीछा करेगा और फिर पेनी मीन्स उसका पापा उसे देखेगा कि फ़ोन चल रहा है। बट फ़ोन चलता ही नहीं, वो वहाँ पर ही रुक जाता। तो फिर जॉडी उसे फ़ोन को वापस उठा लेता है और फिर उसे लेकर जाता है। फिर जॉडी कॉल्ड, पा लुक। पेनी टर्न हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। अब जॉडी जो है वो बोलते हैं पापा देखो। पेनी अपना हेड को टर्न करता है और जॉडी उसके बिल्कुल साइड में होता है। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन। पेनी को दिखता है कि जो उसका जॉडी की आँखें इतनी ब्राइट थी जितनी कि फ़ोन की। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। पेनी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने वो फ़ोन को ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। जॉडी फिर किचन में गया। द फोन wobbled आफ्टर हिम। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। अब जो जॉडी है वो किचन में चली जाता है फ़ोन को छोड़ के। अब जो हम ऐसे नहीं करते हैं कि अब फ़ोन धीरे धीरे जॉडी के पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि अभी तक जॉडी ने उसे कैरी किया था और फ़ोन को सिर्फ जॉडी ही अपना लग रहा था। फ़ोन को लग रहा था कि सिर्फ जॉडी ही उसका अपना है। तो वो धीरे धीरे जॉडी के पीछे पीछे किचन में पहुंच गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। जो सुबह का दूध था वो किचन में सेफली रख रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। जो क्रीम था, जैसे दूध को अगर हम ज़्यादा देर तक रखते तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी क्रीम आ जाती है, तो वो क्रीम आ चुकी थी दूध के ऊपर। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। फिर हम जैसे उस क्रीम को दूसरे बर्तन में हम रख लेते हैं, उस क्रीम को हटा देते हैं दूध पीते समय, तो वैसे ही उसने भी एक जग में उस क्रीम को हटा दिया था। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोर्ड। और फिर उसने दूध को एक छोटे से बर्तन में डाल लिया। He buttered it suddenly, smelling the milk. He saved it preciously from spilling over them floor. उसने बहुत ही आराम से और बहुत ही आराम से उसे मिल्क को डाला उसमें, और बहुत ही ध्यान रख रहा था कि एक ड्रॉप भी दूध की ना गिर जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा दूध बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था। He saved it preciously over to the floor, spilling over to the floor. It could make nothing to the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust him into the phone's soft wet mouth. अब जॉडी रुकता है, उसे लगता है कि फ़ोन दूध पिएगा, बट फ़ोन दूध नहीं पीता। तो और जॉडी को लगता है कि अगर फ़ोन दूध पिएगा तो वो दूध गिर भी सकता है, और उसके लिए अभी एक एक बूंद बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थी। तो इसलिए वो अपनी फिंगर्स को उस मिल्क में डालता है और उसको ऐसे पकड़ के और फ़ोन के सॉफ्ट वेट माउथ में धीरे धीरे अपने फिंगर्स को डालता है, और फ़ोन जो क्या है उसके फिंगर्स को सक करता है। ओके। When he withdrew him, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. और वो फ़ोन धीरे धीरे से उसको सक करता है। The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hooves impatiently as long as he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dreamingly. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a thrill of foam and gurgling. Okay. And the writer name is Marjorie Kinnan Rawlings. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हाँ,
जॉडी जो कि है उस फ़ोन को, मतलब सबसे पहले तो जॉडी अपने पापा और मम्मी से पूछता है कि क्या मैं फ़ोन को लेकर आऊँ। फिर वो कैसे अपना जाता है फ़ोन को, फिर कैसे उठाता है, उसे डर भी लग रहा होता है कि हाँ कि कहीं कोई पीछे से हमला ना कर दे। फिर अपने दूध को भी बचा के जाता है, और फिर वो आता है, पेनी से मिलवाता है फ़ोन को, और वो दूध को अपनी उंगलियों में से ले लेकर पिलाता है, जैसे कि इस फ़ोटो में हमें दिखाया गया है। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली हमने इसके बारे में पढ़ा। एंड ऑल्सो मैंने आपको चैप्टर के पढ़ते पढ़ते बीच में भी बोला था कि हम कॉम्प्रीहेंशन चेक्स भी करेंगे चैप्टर्स के। हाँ, तो वो हम करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो हम कॉम्प्रीहेंशन चेक करेंगे, फिर हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो कि 4 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।